नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीजी क्लासेस बार पर। तो दोस्तों, आपको पता है कि आप हरियाणा के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और हरियाणा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल होता है हरियाणा जीके का। ठीक है, तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं हरियाणा जीके की, तो ध्यान से देखना है। ठीक है, हरियाणा जीके की हम शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले अपने चैनल पर। आपको पता है हरियाणा का मोस्ट रोल होता है। हरियाणा जीके के 20 से 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से हम देखेंगे हरियाणा जो शब्द है बेटा, जो हरियाणा शब्द है ये कहाँ से आया, इसका क्या अर्थ है। सबसे पहले हम शब्द के बारे में जानेंगे। हरियाणा का जो शब्द है, तो हरियाणा का जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, हरि और आयना। हरि और आयना, हरियाणा जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर जो बना है, हरि और आयना। ठीक है, यहाँ पे हरि का जो अर्थ होता है बेटा, वो विष्णु भगवान से होता है। विष्णु भगवान से, विष्णु भगवान से, बिल्कुल ध्यान से सुनना। पहले आपको विष्णु भगवान से इसका अर्थ है हरि का। और आयना का आपको पता है कि जो आयना है इसका अर्थ यहाँ पे है निवास स्थान। क्या है? निवास स्थान, निवास स्थान। तो अर्थात क्या हो गया इसका अर्थ? इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ हो गया भगवान विष्णु का निवास स्थान। क्या हो गया? भगवान विष्णु का निवास स्थान, भगवान विष्णु का निवास स्थान। ठीक है, अपना जो हरियाणा है यहाँ पे निवास करते थे भगवान विष्णु। ये शब्द का अर्थ है, हरियाणा शब्द का अर्थ है। ठीक है, जो हरियाणा शब्द आपको मैं बताऊं बेटा, ये तत्सम शब्द है। एक क्या है? तत्सम शब्द है। आपको पता है हिंदी में आपने पढ़े होंगे तद्भव शब्द और तत्सम शब्द पढ़े होंगे। तो जो हरियाणा शब्द है ये एक तत्सम शब्द है। ठीक है, तत्सम शब्द यानी कि संस्कृत का ये एक शब्द है। ठीक है, कौन सी भाषा का है? संस्कृत का एक शब्द है, संस्कृत भाषा का। आप मान लो संस्कृत का एक शब्द है हरियाणा, जिसका अर्थ मैंने आपको बता दिया है, भगवान विष्णु का निवास स्थान। यहाँ पे जो हरि है, देखो ये हरि भगवान विष्णु का ही नाम है, भगवान विष्णु का नाम है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु के जो प्राचीन नाम है, जो प्राचीन ग्रंथ है, उसमें भगवान विष्णु के 108 नाम बताए गए हैं। कितने नाम? 108 नाम बताए गए हैं प्राचीन ग्रंथों में। उनमें से एक जो नाम है वो भगवान विष्णु का हरि है, और जो साथ में जुड़ा हुआ है अपने हरियाणा के। तो आपको पता लग गया होगा कि जो हरियाणा है इसका अर्थ क्या है। ठीक है, साथ ही साथ आप नोट करते चलेंगे इसको, भगवान विष्णु का जो निवास स्थान है हरियाणा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, लेकिन आपको मैं अगर बात करूं हरियाणा की बजाय हरियाणा, आपने सुना होगा कई बार हरियाणा। देखो यहाँ ये शब्द अलग है, यहाँ में हरियाणा है और ये हरियाणा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हरियाणा है इसके ये दो शब्दों से मिलकर बना है हर और आयना। हर और आयना, हर और आयना, इन दो शब्दों से मिलकर बना है हरियाणा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ अलग होएगा, ये आपको बता देता हूं। यहाँ पे अलग अर्थ होएगा। यहाँ पे क्या अर्थ होएगा? यहाँ पे जो हर है ये भगवान विष्णु को रिलेट करता है। किसको? भगवान शिव को, भगवान शिव को ये रिलेट करता है। और आना आपको मैंने बता दिया निवास स्थान से है। निवास, जिस जगह पर हम रहते हैं उसको बोलते हैं निवास स्थान। ठीक है, तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या हो गया? भगवान शिव का निवास स्थान। किसका? भगवान शिव का निवास स्थान। भगवान शिव का निवास स्थान। ठीक है, ये हरियाणा का अर्थ है, ये हरियाणा। तो शब्द बिल्कुल दोनों अलग अलग है। ये हरियाणा है, यहाँ पे हरियाणा है। ठीक है, यहाँ पे हरियाणा है। तो आपको इतनी बातें ध्यान में रखनी है, हरियाणा और हरियाणा में क्या अंतर है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, साथ ही साथ आप नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट वगैरह जो आपको लेने हैं तो ले सकते हो। हरियाणा शब्द के बारे में हम जान रहे हैं कि जो हम रहते जिस हरियाणा में, उस शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, हाँ जी, साथ साथ नोट कर लिया आपने। हाँ, तो आगे देखो बेटा। ठीक है, आगे देखो हरियाणा के बारे में।
ये हो गया। कुछ आगे जानेंगे हम हरियाणा शब्द के बारे में ही, ठीक है। अब कुछ लोगों का मानना है कि ये जो हरि है, ठीक है, जो हरि ये हरियाणा के साथ जुड़ा हुआ है, इसका अर्थ न तो भगवान विष्णु है और न ही हर का अर्थ भगवान शिव है। इसका अर्थ क्या है? हरियाली से है। क्या है? हरियाली। ये आपको बता देता हूं। इसका अर्थ हरि जो शब्द है, इसका अर्थ हरियाली से लिया है। और आयना या अरण्य, ठीक है, आयना को बोला गया अरण्य। और आपको अच्छी तरह से पता है कि अरण्य का अर्थ क्या होता है? जंगल। अरण्य का अर्थ क्या होता है? जंगल। तो हरे भरे जंगल, आपको समझ में आ गया कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? हरे भरे जंगल। अब कुछ लोगों का मत है कि जो हरियाणा है अपना, इस शब्द का अर्थ क्या है? हरे भरे जंगल की ऐसा क्षेत्र जहां पे बहुत सारे जंगल हो, पेड़ पौधे हो, ऐसे क्षेत्र को हम हरियाणा कहेंगे, ठीक है। कुछ लोग जैसे सुखविंदर सिंह छिब है, सुखविंदर सिंह छिब, इन्होंने क्या बोला है? हरियाणा को हरे भरे जंगल वाला क्षेत्र बोला है। अब वैसे ही बात करूं मैं, यही हरियाणा महाभारत काल के समय क्या था? महाभारत काल के समय इस हरियाणा को क्या बोला गया? ठीक है, महाभारत काल, महाभारत का जो टाइम पीरियड है वो आपको पता है अच्छी तरह से, 900 ईसा पूर्व बेटा, ठीक है। कब है? 900 ईसा पूर्व। लेकिन इस टाइम पे हरियाणा को बहुधान्य बोला गया। क्या बोला गया? बहुधान्य। ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल एग्जाम के करीबी क्वेश्चन है, समझिए, ये बिल्कुल एग्जाम में आ चुके क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से सुन लेना, महाभारत काल के समय हरियाणा को क्या बोला गया? बहुधान्य बोला गया बेटा, ठीक है, बहुधान्य। बहुधान्य के अर्थ की मैं बात करूं तो यहां पे होता है बहुत सारा धन, बहुत सारा धन। बहुधन्य का अर्थ होता है बहुत सारा धन। लेकिन जो धन है बेटा, ये धन पैसा नहीं है। यहाँ पे आप सोचो कि धन का मतलब पैसा है, नहीं, इस धन का अर्थ है पैसा नहीं है। ये जो धन है, ये धन क्या था? अनाज था बेटा, ठीक है, अनाज से है। इस धन का संबंध किससे है? अनाज से है, क्योंकि जो हमारे हरियाणा की जो भूमि थी उस पर बहुत सारा अनाज होता था, ठीक है। बहुत सारा अनाज होने के कारण इसको बोला गया बहुधान्य। ऐसा क्षेत्र जहां पे बहुत सारा अनाज होता है, अब अनाज होएगा तो पैसा अपने आप आएगा, ठीक है। तो बहुत सारा अनाज, बहुधान्य का अर्थ होता है बहुत सारा धन, अनाज, ठीक है। तो महाभारत के समय हरियाणा को क्या बोला गया? बहुधान्य। इतना आपको ध्यान में रखना है। हाँ जी, साथ साथ नोट करते चलेंगे, ठीक है। हाँ जी, नोट कर लीजिए आप अपना साथ ही साथ। अगर आगे मैं बात करूं हरियाणा को, प्राचीन समय में जो अपने वेद है, ऋग्वेद, ठीक है, प्राचीन समय में अपने जो वेद थे, ऋग्वेद में हरियाणा का जिक्र मिलता है हमको, हरियाणा का जिक्र मिला है। और उस टाइम पे हरियाणा को क्या बोला गया? ठीक है, जो अपना हरियाणा है, इसको ऋग्वेद के टाइम क्या बोला गया? ऋग्वेद में हरियाणा को क्या बोला गया? तो ऋग्वेद में बेटा हरियाणा को क्या बोला गया? रज हरियाणा बोला गया। क्या बोला गया? रज हरियाणा। ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि ऋग्वेद के समय हरियाणा को क्या बोला गया? रज हरियाणा बोला गया, ठीक है। हाँ जी, इतना आपको ध्यान में रखना है। ये बिल्कुल बातें एग्जाम में आपके क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। हाँ जी, ठीक है। आगे अब एक बंदा और था, कौन था? महाराज कृष्ण जी। कौन थे? महाराज कृष्ण, महाराज कृष्ण। इन्होंने हरियाणा को क्या बोला? इन्होंने हरियाणा को हरना बोला है, हरना। क्या बोला है? इन्होंने हरियाणा को हरना बोला है, ठीक है। और हरना क्या है? हरना का मतलब होता है लूटपाट वाला, हर लेने वाला क्षेत्र। क्या होता है? लूटपाट वाला क्षेत्र। क्या होता है? लूटपाट वाला जो क्षेत्र है हरना, महाराज कृष्ण ने इसको बोला है लूटपाट वाला क्षेत्र हरियाणा। हाँ जी, ठीक है। तो ध्यान में रखना आपको इतना। हरियाणा जो प्राचीन समय में था बेटा, वो कौन सी नदी के किनारे स्थित था? ठीक है, हरियाणा
प्राचीन समय में सरस्वती कौन सी नदी थी? सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। प्राचीन समय में अपना हरियाणा सरस्वती नदी के किनारे स्थित था और वर्तमान में अपना हरियाणा यमुना नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? यमुना नदी। यमुना नदी के किनारे अपना स्थित था हरियाणा। हरियाणा की स्थापना आपको पता है? हरियाणा की स्थापना, हरियाणा की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? वो बेटा हुआ थी 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को अपने हरियाणा की स्थापना होती है। अपना हरियाणा एक अलग से राज्य बनता है। किससे अलग होकर बनता है? किससे अलग होकर बनता है? पंजाब से। किससे अलग हुआ था? अलग हुआ था किससे? हाँ जी, किससे? पंजाब से अलग होकर अपना हरियाणा बना था। कब बना था? 1 नवंबर 1966 को। ये पूरा पंजाब है, ठीक है। पूरे पंजाब की कितनी भूमि, अगर मैं मानूं, पूरे पंजाब की 35% भूमि अपने को मिली थी और 65% जो भूमि थी वो पंजाब के हिस्से में आई थी। इतना आपको ध्यान में रखना है कि 35% जो भूमि थी वो हरियाणा के हिस्से में आई थी और 65% जो क्षेत्र था वो पंजाब के हिस्से में आया था। तो 35% जो क्षेत्र था वो कितना था? 44,212। कितना? 44,212 वर्ग मीटर। ऐसे लिख लो आप, 44,212 का क्षेत्र अपने हरियाणा के हिस्से में आया था, ठीक है। 44,212। ये चीजें देखो ध्यान में रखनी है। जब अपना हरियाणा बना था उस समय कितने जिले थे? उस समय कितने जिले थे? ठीक है, उस समय कितने जिले थे? 7 जिले थे। कितने? 7 जिले थे उस समय जब अपना हरियाणा बना था। 44,212 जो क्षेत्र था ये बटा हुआ था किसमें? 7 जिलों में, ठीक है। तो 7 जिले कौन कौन से थे? इसके लिए एक आपकी बड़ी आसान सी ट्रिक है, कागज अमर है। कौन सी ट्रिक है? कागज अमर है, ठीक है। ये ओनली ट्रिक है आपको याद रखने की कि कौन से बने थे। कैसे? यहां पे बनेगा करनाल, ठीक है। जैसे गुरुग्राम, और जैसे क्या होगा? जींद, ठीक है। कौन से हो गए? कागज से हो गए करनाल, गुरुग्राम और जींद। ऐसे हो गया अंबाला। मैं से हो गया महेंद्रगढ़, और है से हो गया हिसार, ठीक है। कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए? कागज अमर है। कैसे? करनाल, गुरुग्राम, जींद, अंबाला, महेंद्रगढ़, और रैसे रह गया बेटा, रैसे हो गया आपका रोहतक, ठीक है। तो ये 7 जिले थे जिस टाइम पर हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को। एक आयोग गठित किया गया था, किसने? पंजाब सरकार ने उस टाइम पे। उसका नाम था जेसी शाह आयोग, जेसी शाह आयोग, ठीक है। इसी आयोग की सिफारिश पे हरियाणा को अलग किया गया था, जेसी शाह आयोग। इस आयोग की सिफारिश पे हरियाणा को अलग किया गया था 1 नवंबर 1966 को, ठीक है। इसमें बेटा इस आयोग के 3 सदस्य थे, ठीक है। आपको ध्यान में रखना, इस आयोग के 3 सदस्य थे, जेसी शाह, एस दत्त और एम फिलिप, ठीक है। ये 3 थे, इस आयोग के 3 सदस्य थे जिन्होंने हरियाणा की रिपोर्ट तैयार की थी और 1 नवंबर 1966 को अपने हरियाणा को अलग किया था, ठीक है। तो आज हमने अपनी क्लास में जाना है जो हरियाणा का जो शब्द है उसके अर्थ क्या है, हरियाणा में कितने जिले थे जब हरियाणा बना था, और कौन सी नदी किनारे बसा हुआ है, अलग अलग इसके बारे में, ठीक है। तो जितना क्लास में करवाया आप बिल्कुल उसका रिविजन करेंगे, साथ साथ नोट्स बनाएंगे, और हरियाणा को हम बिल्कुल बेसिक लेवल से करवाएंगे। जो आपके अपकमिंग एग्जाम है, हरियाणा सीटी हो गया, हरियाणा पुलिस हो गया, या आगे आने वाले जो भी आपकी भर्तियां हैं उनमें आपका काम करेगा हरियाणा जीके के लिए, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से करवाएंगे हरियाणा जीके। तो आज की अपनी क्लास इतनी रहेगी। धन्यवाद।